गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे आपके हिंदी 1 का लेसन नंबर 2। जैसा कि हमने बताया था, आपका लेसन नंबर 2 है वर्ण। बच्चों, भाषा में हम कई वर्णों का, कई शब्दों का और वाक्यों का सहारा लेते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई या ध्वनि जिसके और टुकड़े या भाग न किए जा सकें, उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे आप ये दो चित्र देख रहे हैं। पहला चित्र है मछली। ये शब्द बना है 3 वर्णों को मिलकर, म, छ और ली। अगर हम इन तीनों वर्णों को अलग कर दें तो हम कर सकते हैं म, छ, ली। लेकिन अगर हम माँ को खाली और भागों में बांटना चाहें तो क्या ये संभव है? नहीं। तो ये जो एक इकाई है जिसे कि हम और भागों में बांट नहीं सकते, वो कहलाती है वर्ण। तो इस तरह से हमने जैसे कि जाना कि वर्ण सबसे छोटी ध्वनि को कहते हैं। दूसरा चित्र है नल। ये 2 वर्णों को मिलके बना है, ना और ला। इसमें इन दोनों वर्णों को हम अलग कर सकते हैं, ना अलग और ला अलग। लेकिन ना को क्या हम तोड़ सकते हैं? क्या 2 भागों में बांट सकते हैं? नहीं। तो ये वो छोटी इकाई है जिसे हम वर्ण कहते हैं और इसे बांटा नहीं जा सकता। बच्चों, वर्ण को हमने 2 भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। अपनी केजी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर वे शब्द जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण का या किसी व्यंजन का सहारा ना लेना पड़े। जैसे कि हमारे स्वर कौन से हैं? अ, बड़ा आ, इ, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, रि, ए, ओ, औ। ये हमारे स्वर हैं। और हमारे व्यंजन क्या हैं? क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। बच्चों, स्वर और व्यंजन के अलावा कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिनको बोलने पर एक साथ 2 व्यंजन या 2 स्वर या एक स्वर और एक व्यंजन को बोलने की ध्वनि आती है। जैसे छ, त्र, ज्ञ, क्या में ग और य, श्र, श और र, छ, इसमें श और क, त्र, त और रा। तो इनको जब हम बोलते हैं तो हमें एक साथ 2 वर्णों की ध्वनि सुनाई देती है, तो इन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब आपका इस सेशन का जो होमवर्क है वो आपको अपनी कॉपी में ये स्वर और ये व्यंजन दोनों लिखने हैं एक-एक पेज पर, और इन्हें अच्छी तरह से याद भी करना है, लिखना। और ये आपके टेस्ट में भी आएगा कि बगैर देखे आप स्वर और व्यंजन लिख सकें। That's all for today's video, and in our next video we will discuss some more points. और इसमें हम आपको कुछ एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देंगे। That's all for today. Thank you.